आपके मंच से जॉर्जिया मेलोनी के लिए क्या कहा गया वो नहीं सुना क्या? और पूरे वैश्विक मीडिया में उस पर राहुल गांधी के बयान पर कैसी चर्चा हुई ये नहीं जानते क्या आप? ये आप ही का मंच था ना? वो कल तो आप मनुस्मृति को घेरकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आप ही के मंच से जॉर्जिया मेलोनी के लिए कैसी अपमानजनक बात की गई, आपने समझ पाया क्या? हालात अनुराग भाई, प्रधानमंत्री की वजह से ऐसे काम हो रहे हैं। मेलोनी के लिए टॉफी लेके बच्चे मजाक बना रहे थे, ये उम्र टॉफी देने के। भारत का प्रधानमंत्री मोदी कोई आम आदमी थोड़ी है। मोदी जी ने प्लान कर दिया था आपके मंच पर। कैसी हरकतें करते हैं, कैसी हरकतें करते हैं। वो तो बच्चा भी बनने की कोशिश करते, रात को कहते हैं फ्रेंड। अरे पोती पोते जितने बच्चों को तुम फ्रेंड बोल रहे हो, और लठ परिवार जंतर मंतर पर बच्चों पर, लड़कियों पर। प्रधानमंत्री दुखी हैं कि बहन बेटियों ने गालियां दी। अरे भाई ऐसे काम क्यों कर रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री को गाली दिया किसी ने? सुनिए ना, कोई पागल थोड़ी गाली देगा। जगदीश जी, हालात ऐसे बना दिए भाई, हम नहीं चाहते ऐसा भारत। जगदीश जी सुनिए ना, मैं एक शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूं। आपको भी पता है कि चुनावी कैंपेन में राहुल गांधी के लिए एक पर्टिकुलर पी नाम का शब्द इस्तेमाल किया जाता था। किसी ने कहा कि राहुल गांधी के अपने कर्म थे जो उनको पी कहा जा रहा था? किसी ने कहा आज तक? आप गाली को भी डिफेंड कर रहे हो ना? मतलब अपने को जो गाली पड़े तो नहीं साहब, ये बीजेपी प्लान करवा रही है। और मोदी जी को जो गाली पड़े वो मोदी जी के अपने कर्म है। यही भारत आज यही भारत पप्पू नहीं कह रहा है राहुल गांधी को, पप्पू मोदी जी को कह रहा है। आज सब करके देख लिया आपने, कितने दिन से सुना राहुल गांधी के बारे में? पप्पू नहीं बोल रहा है, देश समझ गया है। देश समझ गया कि पप्पू खुदर बना राहुल गांधी को दिया पैसे खर्च करके। कहना कि मैं समझता हूं कितना झूठ बोलोगे, कभी जनता की भी बात कर लो। भी कह सकती है आपने लोकसभा में कैसी गाली दिलवा रहे मोदी जी को। शब्दों को बैन करेंगे। मैं लास्ट चीज आपसे पूछ रहा हूं, देश की जनता, जगदीश जी देश की जनता ये भी जानना चाहती है कि महिला आरक्षण बिल पर आप सदन में तो विरोध करते हैं, और जब जनता के बीच में जाते तो महिलाओं को दिखाते देखिए साहब कांग्रेस पार्टी से अच्छा तो कोई कुछ नहीं कर सकता महिलाओं के लिए। तो ये तो दोहरी नीति हुई ना आपके लिए। हम कभी भी महिला का विरोध नहीं करते हैं, तो महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं करते हैं। हम तो कहते हैं मिलकर काम करो। हम तो मोदी जी के साथ नहीं, हम तो नहीं कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं। सदन चलने कहां देते हैं? सुन भाई, डिस्कस तो करो, बात तो करो। हमने कब महिला का आरक्षण का विरोध करा? महिला का आरक्षण बताइए। हम तो कहते हैं सबसे पहले कांग्रेस ने कहा लागू करो, और लागू कर भी दिया, पर लागू नहीं करा, पास कर दिया था। ठंडे बस्ते में रख के बैठे हैं। कहने के समझिए सरकार क्या कर रही है। सरकार का फर्ज है जो राहुल गांधी करे वो सरकार करे, और हमारा फर्ज हम सरकार को समय समय पर बताएं कि आपने बिल पास कर दिया, अब तक लागू नहीं करा। कब बिल पास हो, कब तक के बैठे हैं? ये सरकार चाहती नहीं है कि सदन में कोई काम हो। लोकसभा में क्या हो रहा है? मात्रा पर चर्चा। मिला जुलाकर मैं एक बात कहता हूं, आज के समय में महिलाएं भी बहुत सशक्त हैं। पूजा जी जैसी महिलाएं भी है जो हमारे साथ पैनल में है, और हमारे जेनजीज को तो हम देख चुके हैं कि भाई क्या कुवत या क्या काबिलियत रखते हैं। तो जनता के बीच में जरा एजेंडे लेकर जाइए ना, तो खुद को बहुत पाक साफ लेकर जाइए। मतलब एक तरफ मेलोनी को गाली दीजिए और दूसरे मंच से कहिए नहीं साहब महिलाओं के लिए हम ही सब कुछ है, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। मैं आ रहा हूं जगदीश जी आपके पास, लेकिन एक रहीम का दोहा है, मैं उसको बोलते हुए फिर मैं बीजेपी के पास जा रहा हूं। दोहा है, एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलही सींचिबो फले फुले अघाए। इसका छोटा सा सार मैं बता देता हूं। सब एक को साध रहे हैं, सब एक को फलने फूलने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसका फल कौन खाएगा? कौशल कांत मिश्रा जी, जेनजी वाली राह पर आप भी हैं, महिलाओं को अपने फेवर में करने वाली राह पर आप भी हैं, और यही सेम काम कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। जी अनुराग जी, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। हर पॉलिटिकल पार्टी को जो वोट को, आने वाले चुनाव को कंट्रोल करे, उसको कहें कि उनको अपने पक्ष में रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो राहुल गांधी गलत नहीं कर रहे हैं? हाँ नहीं, जब तक वो युवा की बात कर रहे हैं बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं। जब तक वो महिला की बात कर रहे हैं बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वो भारत का भविष्य है। महिलाएं फ्यूचर की मदर्स हैं। जो गर्ल चाइल्ड है वो भारत के भविष्य की माँ है। तो उसकी इज्जत करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, उसको अपने साथ रखने की कोशिश सारे पॉलिटिकल पार्टी को करनी चाहिए। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। राहुल गांधी को भी करना चाहिए, हमारी पार्टी भी कर रही है, समाजवादी, सबको करना चाहिए। इसमें गलत नहीं है। गलत कहां पर है अनुराग जी? जब महिला के नाम पर हिंदुओं की संस्कृति का विरोध होता है, जिसकी वजह से ऐसे ही लोगों को
दिमागी नक्सल, मुस्लिम लीग कहा जाता है। अनुराग जी, आप ये देखिए कि हिंदू वो सभ्यता है जहां पर अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है कि सृष्टि की सृजन में महिला और पुरुष का बराबर योगदान है। हिंदू एक ऐसी सभ्यता है, अकेली सभ्यता है जहां पर महिलाओं की पूजा होती है, अकेली सभ्यता है जहां पर बच्चियों की पूजा होती है, पत्नी सहभागी होती है, मां भगवान की तरह पूजी जाती है। हमारी एक ऐसी सभ्यता है। भारत की एक ऐसी डेमोक्रेसी है जिसमें पहले दिन से ही महिलाओं को वोटिंग राइट मिला, जबकि स्विट्जरलैंड के कुछ कॉन्टिनेंट ऐसे थे जहां पर 1972 के बाद राइट मिला। तो महिला, और उसमें जो मनुस्मृति को कोट कर रहे हैं, मुझे उसमें दिक्कत नहीं है, पर अनुराग जी जब मनुस्मृति को कोट कर रहे हैं तो अल्पसंख्यकों के जो धर्म ग्रंथ हैं उनको कोट क्यों नहीं किया जा रहा? अगर मैं बात करूं बाल विवाह की, हिंदुओं का बाल विवाह गलत है, लेकिन 8 साल 8 महीने पे मैरिज योग्य लड़की हो जाना, उस पे सवाल नहीं है। पर्दा प्रथा और घूंघट पे प्रॉब्लम है, लेकिन बुर्का और हिजाब पे कोई सवाल नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा, हमारे धर्म में पूजा होती है महिलाओं की, दूसरे किसी धर्म में पूजा नहीं होती, उस पर सवाल नहीं किया जा सकता। अब मैं कुछ फैक्ट के साथ आता हूं। मैं बताना चाहूंगा अल निशा, पूजा जी इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। हाँ। अल निशा 4.34 ये कहती है कि अगर महिला वफादार ना हो तो उसे पीटो। अल बकरा 2.233 महिला आपकी प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर कब्जा जमा के रखो। अल बकरा 2.222 पीरियड एक बीमारी है, उस समय महिलाओं को दूर रखो। अल बकरा 2.28 पत्नी आपकी संपत्ति है, जैसे चाहे तो ऐसे यूज करो। पुरुष की डिग्री हमेशा महिलाओं के ऊपर है। मेल इज मैनेजर ऑफ वुमेन। एक तरफ ये सब कहा गया है, दूसरी तरफ हम महिलाओं की पूजा करते हैं। मुझे समस्या इससे है अनुराग जी कि आप एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं। अनुराग जी, राहुल गांधी का शुरू से देख लीजिए, वो कहते हैं हिंदू धर्म में एक शक्ति है, मुझे उससे लड़ना है। हिंदू धर्म, भारत एक स्टेट है, मुझे उस स्टेट से लड़ना है। उन्हें हर वो चीज जो भारत की संस्कृति को एड्रेस करती है, भारत का जो शीर्ष है गर्व, उसको चैलेंज करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी को मैं दिमागी आपसे कौशल कांत जी पूछ रहा हूं, उसके बाद मैं पूजा जी के पास जा रहा हूं। हमारे पैनल में एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि सभी ब्राह्मण है, मतलब सभी मनुस्मृति को तो किसी न किसी तरीके से इंट्रोड्यूस कर चुके होंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि हमारी इस पैनल में महिला एकमात्र जो है वो पूजा जी है। पूजा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि जो कुरीतियों की बात की है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ हिंदू धर्म के अंदर है, दूसरे धर्म के अंदर भी है। विपक्ष सिर्फ इंडोर्स मनुस्मृति को ही क्यों करता है बार बार? आज तो आपके पार्टी में नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन उन्होंने भी किस तरह से गाली दी है, ये तो किसी से छिपा नहीं है। देखिए, मैं भी सुन रही थी बार बार अनुराग जी, बार बार महिलाओं की बात चल रही थी। पहली बात तो ये कहना कि छात्रों का वहां पे कार्यक्रम था और महिलाओं की बात कर दी, तो मैं बता दूं कि पूरे देश में प्राथमिक से लेकर के 12 तक में 48.85 फीमेल स्टूडेंट हैं और कॉलेज में 42.5 जो है फीमेल स्टूडेंट है। तो अगर छात्रों की बात हो रही है, छात्र में महिला क्यों नहीं आएगी? अच्छा, ये मतलब मुझे जब से शुरुआत हुई तब से नहीं वैसे मैं रोकना नहीं चाहता था। कौशल कांत जी थोड़ा सा वेट। पूजा जी, बस एक छोटी सी बात कह रहा हूं, नया सिंह राठौर स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था उनका इस डिबेट में, मुझे लगता है कोई रेलेवेंसी नहीं है उनकी, वो स्टूडेंट है, मंच पर थी, उससे पता चल गया कि कितने छात्र और कितने राजनीतिक लोग वहां पर थे। देखिए अनुराग जी, अगर मंच पे जाकर के कोई आवाज उठाए, मैं स्टूडेंट हूं, आप पॉलिटिकल पार्टी की प्रवक्ता हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। अगर छात्रों के नाम पर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होगा और वहां पूजा मिश्रा अगर स्टेज को हाईजैक कर लेंगी तो वहां पर भी सवाल उठेंगे।